करधन बज रही, नूपुर बज रहा है। और उसके बाद में अब कन्हैया के मन में विचार आया क्या कि चलो ब्रज बामाओं की भी मनोरथ पूर्ण करे, माखन चोरी लीला करें। महाराज बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान चोरी करने लगे तो हम भी चोर, लेकिन भगवान हमारे रुपए की पैसे की चोरी नहीं किए। क्या किए? माखन की चोरी। परंतु शायद आज किसी का बालक किसी का माखन चुरा ले तो महाराज डांट तो दही देख मेरी। अरे खुद मम्मी माखन निकाला था, कहो थोड़े दे दो तो दे दे, लेकिन जब दोबारा मांगो तो घूर के ताक दे हैं, न दे है माखन। और देखो जब माखन निकालते हैं तो किस तरह उसमें जो खैलर होती है उसको बिल्कुल ऐसे साफ कर करके, चाहे मक्खन में पूरा हाथे के चले जाए, लेकिन साफ सफाई के बाद नहीं है वो का खुश इतना अच्छे से निकालने मन कहूँ लाग रहे। कहीं कहीं जो खैलर उसके बीच में लाग रहे थे वहाँ नाखून नहीं पहुँच पावत। तो अब हमारे भगवान माखन चोरी की लीला करने जा रहे हैं। आज समस्त बाल गोपाल को मधुमंगल इत्यादि सभी लोगों को बुलाया और बोले कि चलो आज से हम आपको एक नया खेल खिलाएंगे। सो जोर से सभी बच्चे बोले कौन सा कनुआ? तो कहने लगे कि अपने जो खेल का नाम होगा वो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल होगा। यानी बाल गोपाल प्रचार करो इसका, चोरी का, माखन चोरी का। और एक मंडली बनाया। उस मंडली में भगवान हमारे चोग्राग्रगण्यम है, अग्रगण है, पूरे कमेटी का मेन अध्यक्ष है हमारे कृष्ण कन्हैया। हम महाराज धीरे धीरे माखन चोरी लीला करने के लिए चल दिए। समस्त माताओं ने अपने घर में जानबूझ के माखन थोड़ा नीचे दुधार में रख दें कि कन्हैया आएगा चोरी करेगा। इस प्रकार महाराज एक दिन चोरी करे, 2 दिन चले तब तो ठीक है, पता लगा कि अपना कहें पूरे गांव का खिलाऊं, वो बचे तो बंदर का खिलाऊं मैं। तो महाराज हमारे कन्हैया पूरे टोली के साथ में जाते। और जब 1-2 दिन बीत गया तो सब लोग जो शिकार होता है, खैर हम सभी लोग जानते हैं शिकार, तो शिकार पर सभी लोग माखन रखने लगे। अब गोपी लोग सोचे कि हमारा माखन सब बचा हुआ है, लेकिन ये नहीं जानते कि वहाँ पर सभी लोग एक गोष्ठी बनाकर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर हमारे कन्हैया, और माखन खा रहे हैं और सभी को खिला रहे हैं। महाराज इस तरह से सभी गोपी की मनोरथ पूर्ण करने लगे। एक दिन एक गोपी के घर में गए और वहाँ पर माखन न मिला। भगवान ने कहा कि ये घर नहीं, ये मरघट है जहाँ पर खाने के लिए मक्खन नहीं है। सो उस गोपी की एक पुत्री थी महाराज, वो एक कमरे में जाकर आराम से सो रही थी। हमारे कन्हैया गए और उसकी चुटिया उस खटिया में बांध दिया और कान में कहा हौवा। अब सो ही लड़की उठी और भागी तो खटिया भी उठ पड़ी। अब वो और जोर से भयभीत हो गई। अब महाराज इतना जोर से भयभीत हुई कि वो भागने लगी, उसकी चोटी उजड़ गई। मम्मी 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 मुझे हौवा ने पकड़ लिया। और जब गोपी लोग जाते तो हमारे कन्हैया क्या कहते हैं, अच्छा जब छोटे बच्चे रहते हैं बहुत छोटे से, जब उनको कहो कि ये मत करो तो ज़रूर करेंगे। तो जब हमारे कन्हैया छोटे से हैं, गोपी लोग शिकायत लेके गए तो आँख ऐसे नीचे करके रोने की बहाना बना लेते। और फिर जैसे माता जी नहीं देखती हैं, यशोदा जी, तो ऐसे कहते तिले लिली झा, तिले लिली झा, फिर बाद में बताएंगे। इस प्रकार से महाराज बड़ा सुंदर लीला किया। अब बाद में माता यशोदा जी समझा बुझाकर कहती हैं, लेकिन गोपी जी शिकायत करती हैं। तो मन में कन्हैया के एक दिन विचार आया कि चलो हम ब्रज रज चख लें। ब्रज रज क्या है? जो ब्रज की रज है मिट्टी, वो खाया जाए। अब कन्हैया छोटे से
और सुंदर सज धज कर एक दिन माता जी ने सजाया और आकर ब्रह्मांड गाय पर बैठकर और वहां पर धरती माता प्रकट हो गए। श्री सूक्त में लिखा हुआ है विष्णु पत्नी क्षमाम देवी माधव माधवे प्रियाम विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रियाम। हमारे प्रभु ने सोचा कि माखन तो खा लिए हैं, अब ब्रजरज चखें। तो ब्रजरज चखने के लिए ब्रह्मांड घाट पर जाकर और एक छोटा सा मिट्टी उठाया और उसको मुंह में गटक गई। सो बलदाऊ भैया देख लिए, कन्वा तूने मिट्टी खाया है? कन्हैया बोलते हैं अब बलदाऊ भैया बड़े हैं, डांट तो पड़ेगी, मुंह खोलो नहीं जाके मैया से बताऊंगी। अब पुनः विचार किया कि थोड़ा अभी मुंह खोल दोगे तो बाद में नहीं बताऊंगा, नहीं तो बता दूंगा। हमारे कन्हैया बोले मुंह नहीं खोला। बलदाऊ भैया और सभी गोपी लोग गए, जाकर मैया से कह दिए। अब मैया जी आ गई। सो कन्हैया से बोले कन्वा तुमने मिट्टी खाया है? तो कन्हैया बोले नहीं माँ हमने नहीं खाया है। तब तक मिट्टी अंदर गल गई और उसको गटक गई। ना हम भक्षितवान अव्य सर्वे मेधा सासिना यद सत्यग्रस्त ही समक्षम पश्य में मुखम। मैया यद ये गोपी और भैया बलदाऊ कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाया तो मैं अपना मुंह खोल दूं, आप हमारा मुंह देख लो। अब तो मैया प्रसन्न हो गए कि हमारा कन्वा सत्य बोल रहा है, क्योंकि मिट्टी नहीं खाई तभी तो कह रहा है कि हाँ मुंह खोल दूं। अब महाराज हमारे कन्हैया मुखमंडल को खोला और जैसे खोला तो वहां अतल वितल सुहता रसातल पहाड़ महाराज नदी पेड़ वृक्ष सब कुछ विश्व दर्शन किया। माता यशोदा जी आंख ऐसे ऐसे करके देख रही कहीं चक्कर तो नहीं आ गया है। अब उसी के अंदर महाराज गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां सब बहती हैं। पारब्रह्म परमेश्वर ने मैया यशोदा का अपना मुख खोलकर दिखाया, ब्रह्म की मुख देख रही हैं। अब मैया को चक्कर आ गया, वहां गिर गई। सो कन्हैया हमारे मुंह बंद कर लिया और कहा मैया, मैया होश में आई। हाँ कन्वा ये बताओ कि हमारे मुख में मिट्टी देखी माँ? तो मैया कहते हैं कि मिट्टी की बात हटाओ, बड़े बड़े सब पहाड़ नदी, लेकिन मैया हमारे मुख में पहाड़ कहाँ आ जाएगा, भी इतना छोटा सा मुंह है। तो कहीं कन्हैया बोले माँ अब तुम बुजुर्ग हो रही हो, बुढ़ी हो रही हो, अब अपना चश्मा थोड़ा व्यवस्थित कर लो, हो सकता है कि आपकी आंख कमजोर हो गई है। इस प्रकार हमारे भगवान मिट्टी खाकर ब्रजरज चक्कर माता धरती जी को भी धन्य किया। आजकल के बच्चे देखो कोई ना कहीं पर कहीं चाहे थोड़ा सा ही मिट्टी खाएंगे, लेकिन खाएंगे। और माँ भी बहुत से लोग खपटी खा लेती हैं। महाराज बहुत सुंधा थी। तो इस प्रकार विश्व दर्शन कराया हमारे भगवान ने। अब एक बहुत सुंदर कथा आती है। श्री सुखदेव जी कहते परिचित ये जो नंद और यशोदा हैं, ये पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके यह दिव्य वात्सल सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो, क्या कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी
कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधि। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम थे। दास दासिया बाहर के कामों में लग गईं और लाला पालने में सुलाकर लाला के लिए ताजा ताजा माखन मैया यशोदा निकालने के लिए दधि मंथन करने लगी। मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन में गुनगुनाती हैं और जो तन है वो मंथन कर रहा है और स्मरण बना हुआ है और गुनगुनाती हैं। मनसा मन भगवान के श्री चरणों में, कर्मणा और तीनों प्रकार से भगवान की सेवा में लगे। अचानक लल्ला जाग गए। तो लल्ला जाग गए तो सबसे पहले पुत्र अगर उठता है जब बचपन में तो रोने लगता है। सो रोने लगे। सो मैया ने बुलाया कि पुत्र आओ आपको स्तनपान कराएं। कन्हैया हमारे आ गए। मैया ने गोद में ले लिया। अब दुग्धपान मैया यशोदा करा रही हैं। सो मैं कन्हैया कहे कि माँ ये बताओ आपको दूध प्यारा है या पूत। अब यशोदा मैया सोची कि आज ये छोटा सा कनवा हमारा दूध और पूत के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो बोले कि भैया मुझे तो अपनो कनवा पूत प्यारा लगे, मुझे दूध प्यारो ना लगे। अच्छा मैया तो दुग्ध पान करा रही थी। तो जिसके यहाँ गाय भैंस रहती है उसके यहाँ जो नेई होता है उसमें कंडा सुलगा कर दूध बैठाया जाता है। तो उनके सास के समय के एक बहुत बड़ा सा दुधाड़ और जिसमें दूध भरकर वह एक नेई पर दूध बैठाए दिन। आज गवों में दूध बैठावा जाता है जिसके यहाँ गाय है तेके यहाँ। अब भगवान दूध पान कर रहे थे मैया की कि तब तक याद आया कि वहाँ तो दूध हमारा बह गया होगा। और सामने देखा कि दूध उबल रहा है। सो ही भगवान को अतृप्त अवस्था में छोड़कर दौड़ते हुए दूध को जाकर फूंकने लगी, पानी मारने लगी। अब भगवान बहुत उस समय बालपने की हट है, क्रोध में आ गए कि अभी हमने माँ से पूछा था कि माँ तुझे दूध प्यारो लगे या पूत। माँ ने कहा था पूत प्यारो, लेकिन दूध अगर बहने लगा तो दूध फिर मिल जाता, लेकिन मुझे अतृप्त अवस्था में छोड़कर चली गई। इसलिए भगवान क्रोध में आकर हमारे एक इतना बड़ा सा पत्थर लिए और जाकर उस धुंधहाड़ पे जमका दिए। अब सास के समय का धुंधहाड़ ये तो फूट जाए। सास के बात हटाओ, अगर गांव में साथ मम्मी बैठाई दें दूध और वहाँ से साड़ी हटाई नहीं वैसे दूध ले लो तो महाराज जवन व्यवस्था बनाई दें कि क्या बताओ है। कहीं फूक के लिए हो तो साड़ी पछाड़ दे हैं, अपने लड़का न दे हैं और तो बात हटाओ। और फूके हैं और कदाचित कहूँ आई जाए तो कहें देखो साड़ी ध्यान है, लड़कों खुश रहे कि हाँ साड़ी पाएं। और का बाद में पूरा घी निकाल के तब कहें कि 600 रुपये किलो घी है भैया। तब वह लड़का के ना खमई है। और बादी में जब कौन दिन काम लाग जाए, वही गाय एक पुत्र चरा रहा है, गाय खिला रहा है, सब कुछ व्यवस्था कर रहा है, लेकिन शायद बिना पूछे धुंधाड़ से दूध निकाल लिए तो करनी तो बनी जाए बचपन में। तो इसी प्रकार महाराज हमारे भगवान इस तरह से दामोदर लीला कि यह प्रसंग में यह आता है। अब अतृप्त अवस्था में गए। अब माता जी को भी हल्का क्रोध है। अब जाकर भगवान को ओखल में बांध दिए। कन्हैया हमारे ओखल में ने ले जाकर बांध दिए। अब धीरे धीरे महाराज वो अपने कार्य में पुनः व्यस्त हो गई। अब हमारे कन्हैया आगे चलने लगे। चलते चलते वह ओखल जब घर के बाहर आया तो महाराज वहां पर 2 वृक्ष लगे थे।
तो दो वृक्ष लगे हुए थे। अब भगवान जैसे आगे बढ़े तो वो उखल वहां पर फंस गया। अब भगवान ऐसे ऐसे करने लगे कि तब तक तेजी से झटका दिया और वहां पर वो दोनों वृक्ष गिर गए। और जैसे ही गिरे तो वह सुखदेव जी कहते हैं कि यह दोनों नल और कुबर मणिग्रीव नाम कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे। श्री नारद जी ने बाबा देखा और इनको शर्म नहीं गई। इनको जाकर शराब जाओ तुम जड़ हो जाओ। और उसमें से दो दिव्य महान पुरुष निकले तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। बारे गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नाः स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतात्तनो। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपने हमको तार दिया। अब नंद बाबा माता सुधा सभी लोग चिंतित रहने लगे कि जब से हमारे लाला ने जन्म लिया है यहाँ गोकुल में तब से एक ना एक उत्पात होने ही लगता है। अब मन में विचार किया कि कहाँ चला जाए। तो उपनंद बाबा बोले कि सबसे प्यारी जगह एक जगह है। कहाँ महाराज? बोले कि निधवन, बेलवन, कामवन, तालवन, लेकिन सबसे सुंदर कौन सा वन है? वृंदावन। वृंदावन क्या है? वहां सबसे पहले तुलसी का वन था वृंदावन। और वहां पर भगवान कन्हैया हमारे प्रसन्न हो गए कि चलो चलते हैं वृंदावन धाम। प्रेम की पिपासी देखे 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 निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव के रसीले जन निराश न होंगे अब कामना की पूर्ति है तो कल्प तरु लगाया है। चिंता मणि जटिल चारु चादर बिछाई जहां भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। ओ भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन भगवान के भक्तों के लिए भगवान श्री ब्रजेन नंदन कृष्ण कन्हैया ने बनाया है। अब भगवान हमारे वृंदावन पहुंच गए। वहां क्या किए कि नंद बाबा और यशोदा जी सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर सब सामग्री रख लिया। ठेले पर जो लड़िया उससे उतार कर रख लिया। अब भगवान हमारे कहे मैया वृंदावन में बहुत हरी भरी घास लगी हुई है, हम गैया चराने जाएंगे। अब भगवान से मैया कहते हैं कि कन्वा बहुत छोटे हो बेटा, अभी जाओगे तो वहां कहीं कंकड़ लग जाएगा या कहीं पत्थर लग जाएगा तो पैर में चोट आ जाएगी। तो मैया ने कहा कि यदि नहीं हमारे कन्हैया मानते तो चप्पल पहना दिया जाए। चप्पल पहनाकर
भगवान से कह रही हैं माता यशोदा कि चप्पल पहनकर जाओ गैया चराने, लेकिन हमारे भगवान चप्पल नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वृंदावन में 5 प्रकार का संकल्प लिया था कि वृंदारण्यम स्वपद रमणम। यशोदा मैया से कहते हैं, हमारे यशोदा मैया से कहते हैं कन्हैया कि यदि हमारी गैया मैया चप्पल नहीं पहनते तो हम भी चप्पल नहीं पहने। जब तक भगवान वृंदावन में थे तब तक अपने निज चरणों के द्वारा चले, वहां कोई चरण पादुका नहीं ग्रहण की। अब महाराज दूसरा उनकी प्रतिज्ञा यह थी कि जब तक वृंदावन में रहेंगे तब तक केश नहीं कटवाएंगे। तीसरा, जब तक भगवान वृंदावन में रहेंगे तब तक कोई राजसी वस्त्र नहीं पहनेंगे। और चौथा, जब तक भगवान वृंदावन में थे तब तक अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। किसी को पूतना को दुग्धपान करके मार दिया, तृणावत को उठा के पटक दिया, सक्टाचुर को पैर से उड़ा दिया। आगे कथा अघासुर बकासुर का देना। जब तक वृंदावन में थे तब तक भगवान हमारे शस्त्र तो नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि वृंदावन माधुर्य भूमि है, प्रेम की भूमि है। और जब तक भगवान वृंदावन में थे तब तक समस्त अपने जो मधुमंगल श्री दामा इत्यादि मित्र लोग थे, कभी इनसे राजसी ठाट बाट से वस्त्र धारण करके बात नहीं की। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन प्रेम का धाम है। आज भी वृंदावन में लोग जाते तो 80 साल के हों या अपने शरीर के द्वारा जाते तो जैसे वहां भजन चल जाता है तो तुरंत नृत्य करने लगते हैं लोग। भक्ति की माधुर्य में श्री राधे राधे गोविंद जैसे कहते हैं महाराज, वहां तुरंत सब नृत्य करने लगते हैं। भक्ति की भूमि है वृंदावन। यहाँ अस्त्र शस्त्र भगवान श्री हमारे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कन्हैया नहीं उठाई। और जो 5वां है, जब तक भगवान थे वृंदावन में तब तक हाथ में बांसुरी ले, क्योंकि बंसी विभूषित करात नवनीर दाभत। हमेशा हाथ में बंसी लिए थे। तो बंसी क्यों लिए थे? क्योंकि यहाँ अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। सो ही जैसे मथुरा में हमारे कन्हैया गए तो बांसुरी यहाँ छोड़ दिए, शस्त्र उठा लिए। महाराज कोहलिया पेड़ की जो दांत था वो हाथ में लेकर प्रारंभ कर दिए। मथुरा में वहां पर उनका ऐश्वर्य दिखाना है, अपना बल पराक्रम दिखाना है, क्योंकि वहां के मामा कंस, उनको अपना बल पराक्रम दिखाना है। यहाँ माधुर भूमि। तो आज भगवान ने मैया से कही कि हमको गैया चराने जाना है माँ। सो ही भगवान गैया चराने के लिए चल दिए। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। हमारे भगवान गैयों के पीछे चल रहे हैं, वो भी निरवरण चरण से। धीरे धीरे भगवान जब गैया चरण गए वहाँ एक वत्सत का देता है, वह भगवान उसका भी उद्धार के लिए उद्धार किए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यह वत्सासुर पूतना का भाई था महाराज। इसी तरह एक दिन श्री समस्त ग्वाल बाल भगवान श्री हमारे कृष्ण कन्हैया एक साथ सोचे कि चलो अब और आगे धीरे धीरे गैया चराने चलते हैं। तो महाराज यमुना पुलिन के पास गए। वहां यमुना जी के किनारे एक बकासुर नाम का दैत्य था महाराज। इतना बड़ा बगुला था कि वहां पर समस्त ग्वाल बाल डर गए और डर के थोड़ा पीछे हट गए, परंतु हमारे कन्हैया पीछे नहीं हटे, जाकर बगुला के पास खड़े हो गए। अब कन्हैया ने बगुला अपना चोंच इतना बड़ा फैला कि कन्हैया का
वो प्रेम से उठा लिया और उठाए वो मुंह बंद कर लिया, झटक गया। अब हमारे भगवान उस बगुले के पेट में हैं और इतना शरीर अपना गरम कर लिए कि उसको लगा कि हम शायद किसी आगे तो नहीं खा लिए हैं। और महाराज इस तरह उसके शरीर में पूरी गर्मी में पुनः अपना चोंच खोलकर और बाहर कर दिया और उसका चोंच पकड़कर भगवान के कन्हैया हमारे गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी तरह महाराज जब वृंदावन में गए तो अघासुर का उद्धार किया। अघासुर महाराज कैसे उद्धार किया कि जब समस्त बाल गोपाल लोग जा रहे थे तो वहां अजगर अपना बड़ा समूह फैलाए हुए बैठा था। कन्हैया मोर मुकुट हाथ में बांसुरी कमल में बांधकर और सबको रोक रहे थे कि वहां मत जाओ वहां मत जाओ, लेकिन कन्हैया लोग श्री दामा मधुमंगल इत्यादि लोग नहीं माने और अजगर के मुख में चले गए। भगवान को लगा कि हमारे समस्त मित्र अंदर गए तो हमको भी जाना चाहिए। अब जब अंदर गए तो महाराज जो अजगर का दांत था वहां से जब अंदर जाने लगे तो श्री दामा कहते हैं कि भैया मधुमंगल ये ऐसा क्या चीज लगा हुआ है, इतना सुंदर रोड कैसे बना है और आगे ये क्या लगा है। तो श्री दामा जी कहते हैं कि भैया हो सकता है वृंदावन में बड़े से बड़े गुफे, हो सकता है किसी साधु ने यहाँ खूंटी लगा दी है कि कोई बाहर आए तो अपना सारा सामग्री यहाँ टांग दे। अब महाराज अपने घर से जो कलेवा लेकर गए थे वहां पर उस खूंटी पर लटका दिए। अब जब अंदर गए तो बहुत ठंडा सा लगा, सोचे कि ये क्या है, तो बोले कि वृंदावन में इतना तुलसी इतना सब पौधा कि महाराज गुफा बिल्कुल ठंडा रहता है। लेकिन जब और अंदर गए अजगर के पेट के तब वहां से हल्का दुर्गंध आने लगा। तो कहते हैं भैया मधुमंगल अब तो दुर्गंध आ रहा है। तो बोले दारी के तुम नहीं जानते हो ये वृंदावन, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हो सकता है किसी के शरीर में दीमक लग गई हो तो वह बदबू हो रहा है। और जब सभी लोगों को अंदर कर लिया, भगवान भी अंदर चले गए, तब मुख बंद कर लिया। तब भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते इस तरह कर दिए कि अजगर की आंख लाल लाल होते हो गोविंदाय नमो नमः कर दिया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान समस्त अपने बाल गोपाल जितने मित्र लोग हैं सभी के साथ क्या करते हैं कि आज चलो हम सब लोग आपस में मंगल मीटिंग ठान कर करते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। तो वहाँ श्री दामा मधुमंगल और भगवान कन्हैया समस्त लोग विराजमान होकर एक बालू का अड्डा बनाया। जैसे गांव में यही पीपल के नीचे सभी लड़के लकड़ी लगा लगा कर अपना घर बनाते थे, इसी प्रकार महाराज वहाँ समस्त बाल गोपाल लोग अपने अपने बालू के जगह पर बनाकर वहाँ पर भोजन की व्यवस्था की। और भोजन के व्यवस्था में कोई कहीं से कलेवा आया हो, किसी के यहाँ से दाल या चावल या पूड़ी या कचौड़ी आया हो तो एक दूसरे को खिला रहे हैं। इतने में मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया कन्हुआ हमारी माँ ने कढ़ी भात बनाया है या थोड़ा खा के देखो। तो भैया मधुमंगल सबसे पहले स्वयं खा लेते कि कहीं नमक तेज तो नहीं, कहीं मिर्ची ज़्यादा नहीं, तब कन्हैया को खिलाते हैं। तो महाराज यहाँ पर प्रेम से झूठा भोजन भी करा रहे हैं। कोई कहता है कन्हैया ये जो पूड़ी है ये खाओ, देखो कितना सुंदर बना है। तो यहाँ पर भगवान ने भात खाया था, श्री दामा के यहाँ का कढ़ी और भात। अब वहां से ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता परमेश्वर है, ये कैसा भगवान है कि वहां ये सभी का जूठा रूखा खा रहा है, ना कोई अचार ना कोई विचार, ना हाथ धोता है ना मुंह धोता है। कोई कहता है कन्हैया ये खा ले, कन्हैया वो खा ले। ये कैसे इसकी भगवत्ता है, इसकी भगवत्ता हमारे समझ में नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया क्या कि कैसा भगवान है, चलो परीक्षा ले जा, अगर भगवान होगा तो पता लग जाएगा। महाराज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से चतुर्मुखी रूप लेकर धरती लोक पर आए और समस्त
बाल गोपाल को हरण करके और गाय को भी लेकर चले गए। अब भगवान विचार किए कि बहुत देर हो गई, हमारे ना मित्र आए हैं, ना गाय हैं, ना कहा चलो पता लगाया जाए। सो ही दूर तक देखे परंतु दिखाई नहीं पड़े। तब भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो ब्रह्मा जी की चतुराई है। तो ब्रह्मा जी का भी यहाँ अभिमान भंग किया हमारे भगवान कन्हैया ने। वहां वो लेकर चले गए और यहाँ भगवान तुरंत पांच भौतिक शरीर का जिस तरह से भगवान ब्रह्मा वहां ले गए थे उसी प्रकार से, उसी तरह गाय, उसी तरह बछड़े, उसी तरह पूरे ग्वाला बाला बन गए। और महाराज रोज जाते और कोई पहचान नहीं पाता। एक दिन ब्रह्मा जी को विचार हुआ कि थोड़ा जाकर देखें वृंदावन में क्या हो रहा है। तो जब वृंदावन में आया देखा तो महाराज वही ग्वाला, वही बाला और समस्त लोग वही। अब धरती लोक से जाए ब्रह्मलोक तो वहाँ भी वही, वहाँ से यहाँ आए तो वो भी उसी तरह। अब भगवान ने नकली ब्रह्मा बनकर गए वहाँ ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के जो द्वारपाल थे तो उनसे कह दिया भगवान हमारे कि देखो आजकल नकली बहरूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहना, हम असली ब्रह्मा अंदर रहते हैं। भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में चले गए और यहाँ ब्रह्मा जी जो आए थे असली वाले यहाँ वृंदावन में टहल घूम रहे थे। अब जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के गए तैसे द्वारपाल रोक दिए, नकली ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को लगा कि इस तरह कभी बात नहीं कि आज ऐसा हमारे द्वारपाल क्या बात कर रहे हैं। तो महाराज जब वहां से भगवान सब जानते हैं, भगवान जब आए बाहर तो बोले हाँ कौन, बोले कि ये असली नकली ब्रह्मा आए हैं। तब भगवान के श्री चरणों में गिरकर श्री ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनां योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे लक्ष्मी पतनारायण, आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम है। महाराज इतना स्तुति इतना वंदना की कि प्रभु ने हमारे भगवान क्या हैं, क्षमा के अवतार हैं, बिल्कुल क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। यहाँ पर ब्रह्मा जी को मोह हो गया, अभिमान हो गया कि कैसे भगवान है। तो कहने का मतलब क्या कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। चाहे कड़ी बात हो ये भी ना हो तो कोई बात नहीं, चीनी हो चीनी ना हो तो वो भी बात नहीं। मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा कैसे महाराज, ध्यान करो कि इस समय हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। गंगा जी स्नान करने से लौटकर हाथ में दिव्य लोटा लिए, उसमें बढ़िया जल भरा हुआ है, चंदन लगा हुआ है, उसके बाद में फूल पड़ा हुआ है, उसके बाद में पूजन करें। तो इस प्रकार महाराज ब्रह्मा जी का मोह भी भंग किया। अब ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान से प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के गए। समस्त ग्वाला बाला यहाँ पर पुनः रहने लगे। अब हमारे कन्हैया सोचे कि चलो अब कालीदाह का थोड़ा उद्धार किया जाए। कालीदाह में क्या, जो जमुना जी वहाँ पर कालिया नाग महाराज इतना विष फैला दिया था कि उसके ऊपर कोई पंछी जाए तो वह भी गिर जाता था।
ऐसा कहीं ग्रंथ में भागवत महापुराण में नहीं लिखा गया है कि भगवान कदम के पेड़ पर गए या गेंद खेल लेते, गेंद यमुना जी में गिर गई तो भगवान उठाने गए। ये भागवत महापुराण में नहीं लिखा हुआ है, ये अन्य ग्रंथों में अर्थात अपने द्वारा बनाया गया, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आता है। भगवान जब कालीदह पर गए तो वहाँ बीचों बीच से बिल्कुल आराम से जाते रहे। वहाँ पर नाग पत्नियां ने उनको देखकर तुरंत अपना पुत्र मान लिया, और पुत्र मानने के लिए क्या किए, वहाँ पर श्री कालिया नाग सो रहा था। तब तक माता जी लोग कहें कि पुत्र इतना सुंदर आप कहाँ यहाँ आ गई। कन्हैया बोले कि यदि आप हमको पुत्र मानते हो तो मैं आपके भाव को समझ गया हूँ। हे माँ, हमारे ये जो वृंदावन है यहाँ सभी ग्वाल बाले जल से परेशान हैं। आपके जो पति परमेश्वर हैं इनके प्रकोप से वहाँ कोई जल पान नहीं करा, उड़ते हुए पंछी जा रहे वो भी गिर जाते हैं। और इसी तरह महाराज कालीदह पर जब सबसे पहले कालिया नाग जागा, संक्षिप्त कथा अब होने जा रही है क्योंकि समय भी करेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद में महाराज कालिया नाग सबसे पहले दौड़कर भगवान को लपेट लिया। तो यहाँ भगवान को कालिया नाग ने लपेटा, और श्री रामचरितमानस में बाबा जी वहाँ भगवान रामचंद्र जी अर्थात श्री लक्ष्मण जी को भी नागफांस में बांध गया था। तो देवाधिदेव महादेव जी का ध्यान करें। भगवान यदि भोलेनाथ कृपा कर दिए तो नाग फांस क्या हो, कैसा भी फांस हो छूट जाएगा। तो इस प्रकार महाराज जमुना जी के कालीदह से कालीदह का भी उद्धार करते हुए और नाग को सबको रमणक देव पहुंचा दिए। भगवान अब बंसी बजा रहे हैं। भगवान वृंदावन में जब बंसी बजाते हैं तो वहां पर जो यमुना जी कलकल कलरव करती हुई जो कालिंदी के समान माता यमुना जी वो भी रुककर श्रवण करने लगती हैं। महाराज गोवर्धन पर्वत बिल्कुल पाषाण रहते हैं, वो भगवान की बंसी की आवाज सुनकर पिघल जाते हैं। जो हमारे यहाँ सूखी लकड़ी होती है वो गीली हो जाती, जो गीली है वह बिल्कुल महाराज गल जाती है। इस प्रकार भगवान तान सेड़ते हैं। और जब बांसुरी बजाओ तो सभी वहाँ पर जितने गोपी लोग हैं महाराज कोई श्रृंगार करती हैं तो पता लगता है कि जो सिंदूर लगना था मांग पे वो लग गया, गले पर जहाँ जो गले की चीज है वो लग गया, यानी कि पूरा वस्त्र अलंकार सब चेंज हो गया। एक लोग काजल यहाँ लगा रही थी वो काजल ओठों पे लगा ली, और जो लिपस्टिक थे वो महाराज आंखों में लगा ली। इतना प्रेम हो गया भगवान से, बांसुरी इस तरह से बजाई। यहाँ क्या है, यहाँ जो भगवान की यह कथा श्रवण करके यह बोध करना चाहिए कि यहाँ जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। पता लगा बहुत सुंदर सा सजा धजा कर किसी स्त्री को बैठा दिया जाए, लेकिन उसको कोई घूंघट उठाने वाला नहीं होगा तो उसको पति नहीं मिलेंगे। तो जो हम और आप हैं ये जीवात्मा है, और हमारे भगवान हमारे सबके पुरुष हो या स्त्री सभी के पति परमेश्वर हैं। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो बांसुरी बजाकर सभी ब्रज भामाओं की मनोरथ हमारे भगवान पूर्ण की। अब भगवान जब बंसी बजा कर समस्त गोपियों को श्रवण करा के सभी लोग भगवान के प्रार्थना कर लेंगे। वो गोपी नहीं महाराज, वो जितने रामा अवतार के संत ऋषि थे या जितने भक्तगण थे सभी लोग यहाँ गोपी बन बनकर भगवान की सेवा में प्रेम में आए हैं। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो तेरी बांसुरी बहुत, जब वहाँ पर जितने ही गोपियाँ लोग रहते हैं कहते हैं कन्हैया कुछ भी करो लेकिन भोजन करते समय बांसुरी नहीं बजा करो, क्योंकि भोजन नहीं बना पाते हैं हम।
तो इस प्रकार महाराज हमारे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाकर समस्त गोपी का मनोरथ भी पूर्ण किया। अब एक दिन महाराज बात आती है गोवर्धन पूजा की। अब मैया ने एक दिन दीपावली के प्रातः काल उठते ही इंद्र के पूजा के लिए अनेक प्रकार का पकवान बनाना प्रारंभ कर दिए। तब तक कन्हैया आए और एक लड्डू उठा लिए। बोले मैया मैं खा लूं। मैया बोले नहीं लाला, आज पूजा है। मैया आज किसकी पूजा है? कन्हैया कहते हैं कि मैया किसकी पूजा है? मैया कहती हैं कि आज इंद्र की पूजा है। तब भगवान कन्हैया हमारे कहते हैं कि इंद्र की क्यों पूजा होती है? हम सब लोग वृंदावन में रहते हैं, तो इंद्र की क्या जरूरत है मैया पूजा करने की? हम तुम्हारे ये समझ लो पुत्र बालक भगवान स्वरूप होता है, आप हमको लड्डू खिला दो। मैया ने डांट कर भगा दिया। हमारे कन्हैया दौड़कर बाबा जी के पास आए, नंद बाबा के पास, कि मैया हमको लड्डू नहीं दे। पिताजी नंद बाबा जी बोले कि कन्वा आज इंद्र की पूजा होगी। तो बोले ये बताओ पिताजी, नंद बाबा जी कहते हैं ये बताओ कि कन्हैया लड्डू खाना तो थोड़ी देर बाद में खाना, लेकिन अभी इंद्र की पूजा करना है इसलिए लड्डू नहीं मिलेगा। अब कन्हैया पूछे कि ये बताइए पिताजी बाबा जी कि हमको लड्डू नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले कि अगर इंद्र हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारे खेतों में बारिश होगी, हमारे यहाँ धान गेहूं भूसा इत्यादि सब कुछ तैयार हुआ, तो जब गैया खाएगी तो दूध देगी, जब दूध मिलेगा तो हम बेचेंगे, तब हमको धन प्राप्ति होगा। तब नंद बाबा से कन्हैया कहते हैं कि अगर जो खिलाएगा इंद्र के पूजा करेगा उसी के खेत में बरसेगा, जो नहीं खिलाएगा उसके खेत में नहीं बरसेगा। तब कन्हैया को डांट कर कहते हैं कि कन्हैया ऐसा नहीं बोला करते हैं। तब नंद बाबा से कन्हैया कहते हैं कि पिताजी हम वृंदावन में रहते हैं, तो वृंदावन में श्री गोवर्धन महाराज का पूजा करेंगे। तो यहाँ पर भगवान इंद्र का भी अभिमान चोर करना था। इसी प्रकार थोड़ा और लघुता की ओर ले चलेंगे। जो मन से समस्त ग्वाल बाल के साथ गए कि चलो आज हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन महाराज हमारे 7 कोस लंबे, यो बड़े से पहाड़, सभी दामा मधुमंगल नंद यशोदा श्री सभी लोग गए। अब वहां पर स्नान कराने की व्यवस्था होने लगी। तो महाराज स्नान कैसे करा जाए? सभी लोग एक एक घड़ा लेकर गए, वहाँ गोवर्धन पर्वत पर डाले। महाराज उसके चरणन करना है। भाई मधुमंगल बोले कि कनुआ हमारी तो कमर टूट गई, अब हम स्नान ना करा पाए भाई। इस प्रकार समस्त ग्वाल बाल स्नान कराने लगे, पूजा करने लगे। इसी प्रकार महाराज समस्त ग्वाल बाल जाके वहाँ पर भगवान का श्री गोवर्धन महाराज का पूजन किया। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने बरसात की बिल्कुल ब्रज में फैला दी। जल वर्षा होने लगा महाराज, बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी। भगवान हमारे कन्हैया इंद्र की पूजा नहीं करे, गोवर्धन की पूजा करवाते। गोवर्धन जी महाराज यहाँ से जाकर सूचना मिली वहाँ इंद्र को। इंद्र ने 7 दिन तक बारिश किया महाराज। उसके पहले सभी लोग श्री गिरिराज धरण के प्रभु के शरण में गए और हमारे कन्हैया 7 वर्ष के पूरे हो गए। 7 कोस लंबा पहाड़ गोवर्धन और 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर रखे और तब से भगवान का गिरिराज नाम पड़ गया। बोलो गिरिराज भगवान की जय। समस्त ग्वाला बाला उसके नीचे आराम से रह गए। इसी प्रकार अब यह गोवर्धन की कथा बहुत लघु कही गई है, क्योंकि समय 10:30 हो रहे हैं और यदि भगवान की कृपा रही कल जल वर्षा नहीं हुआ तो ये भी कल रुक्मिणी जी का और भगवान कन्हैया का शुभ विवाह महोत्सव मनाया जाएगा, जहाँ दिव्य झांकी भी निकलेगी।